कप सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं, हेल्थ के लिए बेहद हानिकारक होता है और हम लोग सोचते रह जाते हैं कि ये खा लेते हैं और ये छोड़ देते हैं। पर आज चलिए मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर देती हूँ और आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए कुछ अच्छे से बोनस टिप्स भी ऐड कर दूंगी कि आपको कब्ज की दिक्कत बिल्कुल परेशान ना करे और आप लोग एकदम हैप्पी और हेल्दी रहें। तो चलिए इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पेट साफ किन चीज़ों से होता है। तो जो हमारा पेट है वो अच्छे फाइबर से, गुड प्रोबायोटिक्स से और पानी से अच्छे से क्लियर होता है और हेल्दी रहता है। फिर हम जानेंगे कि सबसे इफ़ेक्टिव फूड्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट्स की। अब फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो जो एप्पल्स होते हैं, बनानास होते हैं, अमरूद होता है और पपायाज होते हैं, ये सारे जो मैंने नाम लिया, दे आर वेरी गुड सोर्स फॉर फाइबर एंड फॉर क्लेंजिंग योर स्टमक। जो आपका अमरूद है उसमें विटामिन सी होता है बहुत अच्छी मात्रा में, आपके एप्पल में फाइबर होता है और ऐसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स होते हैं जो आपकी ऑटोमेटिक गट हेल्थ को बूस्ट करते हैं। बनाना में अगेन फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। फिर हम बात करेंगे पपाया में। पपाया में पेपिन होता है जो अपने आप में एक बहुत अच्छा रामबाण का काम करता है आपका पेट क्लियर करने में। तो ये तो हो गए फ्रूट्स। फिर हम चलते हैं वेजिटेबल्स की ओर। वेजिटेबल्स में पालक, मेथी, तुरई, गिलकी, ये सारे आ गए आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। ये सभी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में आयरन कंटेंट भी होता है, फाइबर तो होता ही होता है और स्पेसिफिक पिगमेंट्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कैरेट्स, बीटरूट्स, आपका कद्दू जो होता है उसमें भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। सो अगेन दीज आर इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल्स जिनका आपको ख्याल रखना है। फिर हम बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। अब प्रोबायोटिक्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ये आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपकी गट हेल्दी है और हैप्पी है तो आप लोग की 70% इम्यूनिटी उधर से ही बूस्ट हो जाती है और उसका सबसे मेन जरिया है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपको किन चीज़ों में मिल सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कर्ड। होममेड कर्ड इज़ वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं छाछ की, बटर मिल्क, ग्रेट सोस। फिर हम फर्मेंटेड फूड्स जो होते हैं, सोय प्रोडक्ट्स, इडली, डोसा, वेरी गुड, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो ओकेजनली, हफ्ते में एक आध बार कभी कर लिया। तो ये जो सब होते हैं ये आपके गट के हेल्दी बैक्टीरिया को बूस्ट करते हैं और गट को एकदम हैप्पी रखते हैं। सो दिस इज़ वाई दे आर हाईली रिक्वायर्ड। फिर फाइनली जो आपका पानी का कंटेंट है, हाइड्रेशन, वो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहोगे, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें हम सबसे पहले, अगर आपको कब्ज होने की दिक्कत होती है और आपकी बॉडी में टेंडेंसी है, तो आप लोग सुबह उठते ही साथ गर्म पानी पीना शुरू करो। उसमें एक नींबू निचोड़ लो या कभी कभी उसमें आप लोग थोड़ी सी दालचीनी डाल लो या आप लोग ग्रीन टी पी लो सुबह सुबह, वेरी गुड। उसके अलावा आप लोग नारियल पानी का सेवन कर सकते हो। देन अलॉन्ग विद दैट आप लोग पूरे दिन जितने आप लोग लिक्विड्स कंज्यूम कर सकते हो, गुड लिक्विड्स, अनस्वीटेंड लिक्विड्स, ओनली हेल्दी लिक्विड्स आई एम स्पीकिंग अबाउट। लिक्विड्स को अडल्ट्रेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी, इन सब से कंफ्यूज मत करिए। हाइड्रेशन कंटेंट, वाटर कंटेंट से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ पानी। उस पानी में आप लोग कई बारी फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये भी डाल के कंज्यूम कर सकते हो। बहुत फिलिंग होता है, फाइबर रिच होता है। फिर अब हम बात करते हैं क्विक बोनस टिप्स की। सबसे पहली चीज़, अपने मील को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके खाएं, दैट इज़ ओवर ईटिंग ना करें और हाईली प्रोसेस्ड
ऑयली फूड्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। फिर डेली 30 मिनट कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करें, भले ही वो वॉक हो, जिम हो, कुछ भी हो, ज़रूर इंक्लूड करें। फाइनली रात को सोने से पहले 1 ग्लास गर्म पानी का सेवन ज़रूर करके सोएं। भले ही आप लोगों को गर्म पानी नहीं पीना पसंद हो, गर्म ग्रीन टी पी लें या कोई कैमोमाइल टी पी लें, बट मेक श्योर टू डू इट। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर।